भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सैफुल्लाह गिरोह का सफाया तो कर दिया। 3 आतंकी जो सैफुल्लाह के साथ थे, 2 और सैफुल्लाह 3, इनको शत्रु के उस इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। यहां पर भारतीय सेना का डॉग टाइसन घायल भी हुआ था। बड़ी सफलता है कि सैफुल्लाह जो पिछले काफी समय से बच रहा था, उसे ढेर कर दिया गया। कुल 7 जो इसके लोग थे, जो पूरे ग्रुप में, जो अजायर ग्रुप जो कहा जाता है, इस्लाम में धार्मिक मान्यता के अनुसार मौत का फरिश्ता जिसे कहते थे, उस ग्रुप का सफाया हो चुका है। लेकिन किश्तवाड़ में अभी भी एक सबसे पुराना मिलिटेंट जीवित है, अब्दुल गनी उर्फ जहांगीर सरूरी। ये सरथल किश्तवाड़ के पास जो एक इलाका है जहां सरथल देवी का मंदिर है, उसके पास ही गांव है सरूड़ा, वहां का रहने वाला सबसे उम्रदराज आतंकी इस समय वो है जहांगीर सरूरी। एक समय था जब वो अपने साथ LMG और सैटेलाइट फोन लेकर चलता था। किश्तवाड़ और उसके आसपास के इलाकों में 20 से ज्यादा वारदातें उसने की थी। कई बार मुठभेड़ों में वो फंसा, लेकिन बचकर निकलता गया। 2008-9 के बाद उसका कोई पता नहीं चला कि आखिर वो कहां गया, कहां भूमिगत हो गया। इनपुट्स मिलते रहे कि फलां गांव में देखा गया, फलां एरिया में देखा गया, लेकिन वो कभी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के हाथ नहीं आया। लगभग 60 के करीब उसकी उम्र होगी, इस समय 60 साल का होगा। जब मुठभेड़ें शुरू हुई थी 2008-9 तक, उस समय वो बहुत एक्टिव रहता था। उसके बाद उसने अंडरग्राउंड होकर नए युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। अभी भी ये संशय है कि क्या जहांगीर सरूरी जीवित है या कहीं मर गया है, क्योंकि उसका कोई पता नहीं चल पाया कि किस इलाके में वो जाकर छिप गया है। कई बार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले, लेकिन कभी हाथ नहीं आ सका। 63 RR के साथ एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी शरोत धार में, वहां पर एक मेजर बलिदान हुआ था। उसके बाद वो कहीं नहीं दिखा। उस मुठभेड़ से वो बच के निकल गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता था, उसके बाद वो सैटेलाइट फोन भी कहीं नहीं चल पाया। हालांकि उसके बारे में बहुत से लोगों ने ये कहा कि उस इलाके में देखा गया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाया। कई बार उसके पोस्टर जारी किए गए, परिवार के लोगों से पूछताछ हुई। हाँ, एक बात जरूर है कि उसके लापता होने के बाद लगभग 1-1.5 साल के बाद उसके घर में एक संतान हुई थी। तो वहीं से ये अंदेशा भी सुरक्षा एजेंसियों को है कि वो कहीं ना कहीं घर आता था, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। कई लोगों को उठाया गया, कई लोगों से पूछताछ हुई। अब वही एक पुराना आतंकी किश्तवाड़ में बचा हुआ है, जिसे घेरने के लिए अब एक नई स्ट्रेटजी के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि यह सबसे पुराना है। और इसके साथ है आदिल, जिसकी मां ने कुछ दिन पहले एक पूरी भावुक होकर एक अपील की थी कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मां का भी देहांत हो गया। अब ये 2 टेररिस्ट जो हैं मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं किश्तवाड़ के अंदर। इनको पकड़ने के लिए तरह तरह के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, और यह भी माना जा रहा है कि 2018-19 में जहांगीर सरूरी ही वो मुख्य साजिश करता था, जिसने प्रहार बंधुओं और RSS के लीडर चंद्रकांत शर्मा की असैसिनेशन का पूरा खाका तैयार किया था। कुछ लड़कों को उसने ब्रेन वॉश करके इनको मारने के लिए उकसाया था। उसके बाद वो बटोत इनकाउंटर में कुछ लोग मारे भी गए थे जो उसमें शामिल थे। किश्तवाड़ के अंदर भी जो मुठभेड़ें हुई, उसमें भी उनमें से कुछ लोग मारे गए जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। लेकिन जहांगीर सरूरी कहां गया, कहां लापता हो गया, इस बारे में पता नहीं चल पाया। अब उम्र दराज है, तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाकों में या किसी ऐसे इलाकों में ढोकों में छिपकर बैठा होगा। लेकिन उसके बाद भी ये पता चलता रहा था कि वो साजिशें रचता रहा, युवाओं को ब्रेन वॉश करता रहा, पाकिस्तान के संपर्क में रहा। कुछ ऐसी उसके पास इंक्रिप्टेड ऐप थी जिसके जरिए वो बात करता था। उस समय कम थी, लेकिन उसके बाद जब ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड आया, तो उस समय उसके पास भी कुछ ऐसी चीजें आ गई होंगी जिससे वो उनके संपर्क में लगातार रहा। हालांकि उसका सैटेलाइट फोन कभी ऑन नहीं हुआ। जो उसके पास वेपन थे वो भी अभी तक
नहीं मिल पाए। बताया जाता है कि वो LMG लेकर चलता था। मुझे याद है कि 2004-2005 में किश्तवाड़ के दक्षिण, सरथल, शात्रू, पाडर इन इलाकों में जो मुठभेड़ें हुई थी, हमने खुद जाकर कवर की थी। उस समय जहांगीर सरूरी का एक आतंक वहां पर फैला हुआ था। उसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे, बहुत से लोगों ने सरेंडर किया, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन सरूरी कहाँ गायब हो गया इसका कोई पता नहीं चल पाया। अब सरूरी है कहाँ इसका पता भी लगाया जा रहा है कि अभी जीवित भी है, जाम मारा गया। लेकिन किश्तवाड़ के भीतर आदिल और जहांगीर सरूरी ये दो आतंकी इस समय एक्टिव हैं। बाकी और भी हो सकते हैं जो सीमा पार से घुसपैठ करके आए हों, क्योंकि सैफुल्लाह का ग्रुप जो था पूरा, इनमें से लोकल्स एक दो ही था, बाकी सब के सब पाकिस्तान से थे और पूरी तरह से ये ट्रेंड थे। सैफुल्लाह ने भी बहुत सी मुठभेड़ों से बचकर निकला। भद्रवाह में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें भारतीय सेना का एक कैप्टन बलिदान हुआ था, उसमें मुठभेड़ में वो शामिल था। BDG के 2 लोगों को इसने किडनैप करके उनकी हत्या की थी, उसमें वो शामिल था। बहुत से इनकाउंटर्स में ये शामिल रहा, लेकिन बचता रहा और आखिर ये शात्रू के पास जो घनौरा इलाका है वहां पर 3-4 दिन पहले जो मुठभेड़ हुई उसमें वो 3 साथियों के साथ मारा गया। लेकिन अब किश्तवाड़ पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, आर्मी इंटेलिजेंस, जितने भी विंग हैं वो सब अब तलाश में हैं जहांगीर सरूरी और उसके साथी, जो कि कुछ दिन पहले ही लापता हुआ था, जिसका नाम रियाज बताया जाता है। रियाज भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कहाँ है, लेकिन सैफुल्लाह के साथ जो लोग मारे गए हैं वो कहीं ना कहीं रियाज के संपर्क में भी रहे हैं। अब उनके मरने के बाद उनके बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं जो उनके मोबाइल फोन से मिले हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि आखिर वो लोग कौन थे जो इन पूरे ग्रुपों को इतने सालों से पाल रहे थे, किस किस का उनको संरक्षण मिल रहा था। OGW नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी साजिश के तहत इन लोगों को वहां पर रखा गया था। हो सकता है कि रियाज और जहांगीर सरूरी ये दोनों भी इसी संरक्षण का हिस्सा हों और आराम से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे हों। तो जाहिर सी बात है कि अब किश्तवाड़ पुलिस के लिए, सेना के लिए, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए किश्तवाड़ को अगर आतंकवाद से मुक्त करवाना है तो इन 2 आतंकियों का पकड़ा जाना या मारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सीमा पार से घुसपैठ करके आए आतंकी हैं उनकी संख्या अभी भी कुछ लोग गिनती में हो सकती है। लेकिन लोकल्स की बात करें तो ये 2 वहां पर ड्रेडेड टेररिस्ट हैं, रियाज और जहांगीर सरूरी, जिसका नाम जो है अब्दुल गनी भी है, और ये सरूड़ा सरथल के पास का रहने वाला है, लेकिन अभी तक ये बचता आ रहा है। 60 साल के करीब इसकी आयु हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और तमाम जो सुरक्षा बलों के नेटवर्क हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी के तहत इसको ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द ये भी खबर मिले और हो सकता है कि कभी मिले ही ना, क्योंकि अगर वो जीवित है तो वो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। अगर जो कहीं मर गया है उसका भी कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिल पाया है। अंडरग्राउंड हुआ है तो गया कहाँ, ये भी एक सवाल है। लेकिन किश्तवाड़ के भीतर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के आतंक के इतिहास में जो पुराने टेररिस्ट हैं, जो एक्टिव टेररिस्ट हैं, उसमें जहांगीर सरूरी जो है वो सबसे उम्र दराज का है और अभी भी एक्टिव है जब तक उसके मरने की खबर नहीं आती या फिर किसी इनकाउंटर में फिर से वो नहीं फंसता। रियाज एक नया टेररिस्ट है जो उसके साथ है, लेकिन वो उसके साथ है या कहाँ पर है वो भी एक सवाल है, क्योंकि रियाज के साथ भी कुछ लोकल लोग और हो सकते हैं जो इस इलाके में अभी भी सक्रिय हैं। तो साथियों, जहांगीर सरूरी एक ऐसा नाम जिसे अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसको खत्म करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि किश्तवाड़ के भीतर नए युवाओं को आतंक की राह पर लाने के लिए वो अंडरग्राउंड भी काम कर रहा है।